सकते हैं कि आप भी ये पीस रैली जो धरना कंडक्टेड बाय ACF के द्वारा जो हो रहा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए, तो आप ये कहना चाहेंगे क्या जो इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा आफ्टर 1978 को लेके आप क्या उसे अपोज करते हैं? हाँ, मैं सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद और इस प्रेस चैनल को धन्यवाद, ये मुझे मेरी आवाज को अरुणाचल के लोगों तक, वासी तक और हर धर्म तक, हर जाति तक, उसके बाद हमारा राजनीति की आवाज तक पहुंचाने के लिए वक्त दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद। मैं ये कहूँगा, हाँ, ये पीस धरना ACF अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो आज 6 तारीख को पहला भी और एक बार कर रही है, और इस पर आप कॉल आए थे, हम इसका में कहे हैं। मेरा नाम है कमत आजो, मैं एक भारत देश के नागरिक और ये हमारा स्वतंत्र देश के एक नागरिक होने के नाते मैं अपने आवाज को लोगों तक और हमारे राजनीति तक, हमारे देखने वाले इंटेलेक्चुअल पढ़ाई लिखाई लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा कि इसलिए हम लोग ये धरना में अटेंड करने जरूर अटेंड करेंगे। मेरा इस सबसे ये धरना, हम किसी का खिलाफ को, किसी को डिसरेस्पेक्ट करके किसी धर्म को नहीं कर रहा है, मैं सब धर्म को रेस्पेक्ट करता हूँ। और इसलिए हम लोग क्रिश्चियन लोग आज तक कोई बुरा बुरी बुजुर्ग लोग नहीं जानते क्या होगा, इंटेलेक्चुअल पढ़ाई लिखाई और जानने वाला लोग हैं, कहीं भी हम लोग किसी ने किसी धर्म का अपमान नहीं किया, नीचे करके नहीं किया। और आज भी हम लोग ये रैली जो आज हम लोग ये कर रहे हैं कि हमारा देश जो एक वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी है, इतना यहाँ पे लॉ है, इतना पालन करें और हम लोग को फ्रीडम दिया गया, उसको ये हमें लगा है कि ये फ्रीडम कर्टेल कर रहा है और इसमें आज जरूर इम्पैक्ट भी पड़ेगा, इसलिए मैं आज ये धरना अटेंड करने आया। और हो गया और एमपी के बारे में बोल रहा था ना, एमपी के बारे। जी सर, जैसे कि आप जो कह रहे हैं कि आप जो अपोज करता है इम्प्लीमेंटेशन को, वेयर इज द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, जो हमारा ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू जी ने क्लियरली स्टेटमेंट दिया था कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन होने से भी ये किसी पर्टिकुलरली रिलीजन को टारगेट करके नहीं है, बल्कि ये कुछ पब्लिक का अच्छा के लिए हो रहा है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है हमारा जो इंडिजिनस का फेथ और ट्रेडिशन और कल्चर को बचाने के लिए, तो उस नजर से देखने से तो ये इम्प्लीमेंटेशन होना अच्छा है लग रहा है। वेयर इज द क्रिश्चियंस आर अपोजिंग टू इट, आप क्या कहेंगे इनके बारे में, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर को लेके? हाँ, मैं जरूर इसको ही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और ये देखिए, हर जब लॉ जो इम्प्लीमेंट करता है तो एक या दो जो कहीं जो सपोर्ट करेगा और कहीं ज्यादातर जो अगेंस्ट करेगा, और इसको हम लोग राजनीति, स्पेशली हमारा डायनामिक और डेवलपमेंट लाने वाला ये सर पेमा खांडू जी और हमारा अबंग मामा नतुल जी होम मिनिस्टर, और देख के इस चीज को हम लोग को आवाज को भी देखना चाहिए। हमारा इतना हम लोग क्रिश्चियन पॉपुलेशन हम लोग लार्जेस्ट है, तो हम लोग का आवाज को भी उन लोग सुनना चाहिए। तो ये एक इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कल को हम लोग को हानिकारक नहीं होगा, तो हम लोग जरूर आवाज दे पाएंगे। ये जरूर हानिकारक होगा, इसलिए मैं हम लोग जो इसको उतर रहा है ये आवाज को, ये जो देखिए यहाँ हमारा अरुणाचल प्रिजर्वेशन के लिए रिसोर्सेस लैंड और हम लोग का इंडिजिनस के लिए अगर काम करता है, तो आप लोग जैसे कि सासी एक में एसोसिएशन है, उसका नाम लेना चाहूंगा, सेव अरुणाचल सेव इंडिजिनस, जिसने पहला हम लोग का देवला मूवी अच्छे लोग चला रहा था, उसके बाद पीछे में अभी और लोग है, उन लोग ने मेमोरेंडम दो बार सबमिट किया, हम लोग देखा है उन लोग ने स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट किया कि 6 शेड्यूल में और शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को जो नोटिस को दिया गया है, हम लोग को लैंड ओनरशिप इंडिजिनस के लिए, रिसोर्सेज ओनरशिप के लिए आर्टिकल जैसे 371A 371C ऐसा होता है, उसमें जैसे नागालैंड लोग है, शिलोंग लोग है, उन लोग के पास अपना लैंड ओनर, अपना इंडिजिनस राइट है, अपने लैंड को ऑनर ऐसा करने के लिए हम लोग सिक्योर के लिए इस चीज को काम उठाइए, इस चीज को काम कीजिए। अगर सब अरुणाचल इंडिजिनस के लिए सोचता है, तो सब ट्राइब के लिए, अरुणाचल के लिए सोचता है, तो अगर ये धर्म का चीज को आप क्यों, ये तो धर्म का चीज एक्चुअली लगा रहती है तो आग पड़ेगा। धर्म चीज में एक ना एक चीज आप सही लगेगा, एक चीज हम सही नहीं लगेगा, इसलिए इसमें हम लोग सोचता है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम रिलीजन एक्ट जो ये पहले 1978 राइट 1978 में फर्स्ट पहला जो चीफ मिनिस्टर है तोंगन साहब के समय में ये
हुआ है बोलता है। जब तक हमारे जन्म का भी सपना नहीं है। मेरा माँ भी छोटा हुआ था। हम 90s के बच्चे हैं। देखिए उस समय में हम लोग पढ़ने से कहानी को जो रिलायबल सोर्स, जिसने प्रोसिक्यूशन को सह के आया, मार खा के आया, जेल में के आया, गिरजा तोड़ने वाला करके क्रिश्चियन लोग को मैंने बात कर दिया। वो लोग बताते हैं ये सेम लो अपरा है जो क्रिश्चियन का चर्च को अरुणाचल में वोट तोड़ा था, जिस लोग को वोट जेल मार डाला था और मारा प्रोसिक्यूशन हुआ था। और उन लोग ये सेम जो अभी हम अपोज कर रहे हैं, बेल मांग रहा है, यही है। इसलिए हम लोग चाहता है कि इस चीज को आप लोग हटाइए। हम लोग रिपेल मांग है। अगर इस बार आप लोग स्टेट गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट आप लोग करता है जबरदस्ती, हम लोग का आवाज को नहीं सुन के, तो भी कल को भी आप लोग खून भी बहे, हम लोग लड़ते रहेगा। क्योंकि इसका इफेक्ट है, उसका गलत अच्छा नहीं है। हार्मफुल इफेक्ट को हम बता रहे हैं, एमपी को बता रहा है। ये चीज ऐसा होगा, पहले भी प्रोसिक्यूशन यही से कहता है और आने से भी हमारा इंस्टीट्यूट बराबर आप लोग का कोई जो धर्म है जो क्रिश्चियन का खिलाफ में करा करता है, उन लोग हम लोग को जैसे कि अभी वहां लिखा है 2 साल का सजा है, जेल, अनबिलेबल और कई फाइन जुर्माना देना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग को करना शुरू होगा कंप्लेन करके। हम लोग तो उपाय नहीं, हम इस पिछले निश्चित कम्युनिटी और ताली आदमी हम लोग का सहने का कैपेसिटी कम। जीसस बोला है यहाँ से मारो तो ये 2 चेन भी दे दे, घर लगा थप्पड़ मारने दे। हम लोग 1-2 बार दे सकते, 3-4 बार हम लोग का सहने का आदत नहीं है। हम लोग का कमी है, हम बता रहे हैं हम लोग को। ऐसे करके हम लोग का अगर इसमें लड़ाई झगड़ा, फिजिकली असोल्ट, ये सब भी चीज आना पड़े, फ्यूचर में जरूर होगा। इस चीज को देख के मैं बोलता हूँ कि हम लोग अपील करता हूँ हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट को, इस चीज को आप लोग इम्प्लीमेंट मत कीजिए, रिपेल कीजिए, हटा दीजिए। ये हम क्रिश्चियन सबका आवाज से मांग है। और क्रिश्चियन के बारे में हम ये बताना चाहूंगा, क्रिश्चियन जो सब दूसरा को शैतान बोलता है, बुरा बुरी बुजुर्ग लोग हम लोग नहीं जान के बोला, हम लोग कभी ऐसे नहीं, इंसान को हम लोग कभी शैतान नहीं देता है। काला हो, बुगा हो, जाति अलग हो, हम सब ईश्वर का बच्चा है, हम लोग एक ही भाई है। हम जो शैतान बोलता है, जो देख नहीं सकता, जो हमें बीमार दिलाता है, जो हमें नशा मर्डर करवाता है, शैतान को हम लोग भगाते शैतान बोलता है। हम लोग आदमी को, धर्म को शैतान नहीं बोलता है। और क्रिश्चियन का अच्छाई को आप लोग दिखाई देना चाहिए। क्रिश्चियन जो अरुणाचल में आके कितना चेंजेस लाया है। अभी हम बैप्टिस्ट लोग हम लोग ये गोल्डन जुबली मान लिया है। हम लोग अदर रिवाइवल लोग नहीं माना है, सिल्वर जुबली माना है। देखिए इस बीच में हम लोग अरुणाचल, हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नाबम तुकी साहब ने खुद उनका कमेंट्स में पब्लिक भाषण में बोला था, क्रिश्चियन का वजह से बहुत अरुणाचल चेंजेस लाया है। नशापन, झगड़ा पिसरा, चोर दुखाई, वो हम लोग ज्यादा वो किया। इसलिए आप लोग देखिए क्रिश्चियन का अच्छा कमियां, एजुकेशन बोलो, हर सेवा समझ में हम लोग साथ देता है। देखिए इसी चीज को आप लोग गवर्नमेंट लोग दिखाई देना है। पढ़ाई लिखाई सेक्टर में भी अच्छा यहाँ स्कूल है, इस चीज को डोम बॉक्स है, कई है, देख के हम लोग बहुत क्रिश्चियन लोग कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और हम लोग स्पेशली, अब मैं नाम लेना चाहूंगा, दीपक नामम सर को देखिए, वो अभी 100 लोगों को पाल रहे हैं। क्या वो क्रिश्चियन नहीं है? वो क्रिश्चियनों के काम कर रहा है। इस चीज को दिखाई देके स्टेट गवर्नमेंट देखना चाहिए। और ऐसा बहुत रिहेब सेंटर है, प्रेयर सेंटर है, जो क्रिश्चियन लोग अरुणाचल का हर डिस्ट्रिक्ट में चला रहा है। लेकिन आप लोग को हम लोग मीडिया पब्लिश नहीं किया। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा प्रेस सेंटर में पागल लोग 3, 4, 10, 15 हम लोग पाल के बैठा हुआ है। किसी से हम लोग खाना नहीं मांगे, किसी गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मांगे। हम लोग क्रिश्चियन लोग पादरी के अंदर और हमारा डिस्ट्रिक्ट का क्रिश्चियन लीडर का अंदर हम लोग उसको पाल के ऐसे नशा द्राक्षपन पागल लोग हम लोग सेवा करके बेच रहे हैं। क्या ये हम अच्छा काम नहीं कर रहा है? और हम लोग नशापन को हटाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। इवन जो परिवार शांति नहीं है, पत्नी बच्चा का वजह, ऐसा चीज को भी हम लोग सिखा समझा बहुत काम कर रहे हैं। इस चीज को क्रिश्चियन का अच्छाई को आप लोग दिखाई दे के हम लोग को भी वैल्यू देना है। अगर ऐसा नहीं है, हम लोग का मांग को भी, हम लोग का राय को, मंजूर को दबा के जबरदस्ती करके आप लोग अपना दूसरा एक पल का इच्छा को डालने से हम लोग क्रिश्चियन लोग दिल में बहुत भारी है, बहुत दुख है। ये बता रहा हूँ, मैं वार्निंग नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कल को हम लोग का इम्पैक्ट पड़ेगा। झगड़ा पिसरा भी, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा आएगा। इसलिए हम लोग जो चाहता है कि ये इम्प्लीमेंट ना करे। आज ये 6 मार्च है, असेंबली शुरू है, असेंबली का कॉन्डक्ट। इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट को लास्ट अपील है कि हम लोग क्रिश्चियन का मांग आवाज को आप लोग कृपया सुनिए। और हम लोग आशा करता है हमारा खंडू साहब इंटेलेक्चुअल पढ़ाई लिखाई है, वो जरूर सुनेगा और जरूर अच्छा होगा। ये हम लोग क्रिश्चियन का ग्रीवेंस को, राय को, मन को, उन लोग दुख को दिखाई देगा। ये है। धन्यवाद। जय अरुणाचल, जय भारत। सर, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आज ACF के द्वारा पीसफुल धरना कंडक्ट किया जा रहा है, देन बहुत सारे लोग भी आए, तो आप कुछ बता पाएंगे क्या? टोटल कितने लोग आए होंगे और आप भी क्या इस धरने में शामिल होने के लिए आए हैं?
सबसे पहले मैं तो इस धरना का जो आज एसीएफ का धरना का इसका पार्ट हूँ, क्योंकि मैं भी एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, एक डिपार्टमेंट का चेयरमैन यूथ अफेयर्स का। एंड जो आज यहाँ पर जितना आया अभी तक फिलहाल 12,000 प्लस आ चुका है। अभी तक हम लोग ने 15,000 का चेयर्स लगाया है। और आज जो ये एक्ट का बारे में जो अफरा एक्ट है, ये एक ड्रैकोनियन लॉ है जो कि क्रिश्चियन समाज को खिलाफ सिर्फ नहीं है, जो ये असली दोनी फॉलो है, इंडिजिनस है, और असली जो बुद्धिज्म मानता है, असली वैष्णविज्म जो इंडिजिनस ट्राइब लोग हैं, उसका खिलाफ है। क्यों बोलने से आपको मैं बताना चाहूंगा। सेक्शन 2C में कुछ कहा गया है कि जो इंडिजिनस फेथ है कि बुद्धिज्म होगा एंड वैष्णविज्म होगा एंड अदर नेचर वर्शिपर ना, जो धोनी फॉलो है, ऐसा बोला। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि मतलब इंडिजिनस ट्राइब बोल के नहीं लिखा है। तो कल को देखो ये बुद्धिज्म का इससे तिब्बतियन रिफ्यूजी वाला हम बुद्धिस्ट है बोल के यहाँ से क्लेम कर सकता है। तो किसको ये हो रहा है, यहाँ में डिफ्राइब हो रहा है, किसका राइट को यहाँ में छीन रहा है। अपना जो बुद्धिज्म, जो असली में बुद्धिज्म मोम्पास एंड मेनवास एंड सिंगपोस, उनका छीन रहा है ना हक। तो उसमें देखिए आप ये बांग्लादेश से आने वाला लोग भी उससे क्लेम कर सकता है। मैं तो सरकार से ये कहना चाहूंगा कि आप ये एक को आता है, ये मीनिंगलेस है ना। आप उल्टा ये को BFR को और अल्फी सिस्टम को ठीक स्ट्रिक्ट से लागू कीजिए उसका जरिए में। और ये वैष्णविज्म कहता है, कल को देखो कोई नॉन इंडिजिनस, मान लो कि फॉर एग्जांपल वी डोंट हेट नॉन ट्राइबल, हम लोग हेट नहीं करता, लेकिन जब इंडिजिनस कहता है ये अपना हक का बात है, तो देखो बाद में दोनी पोलो कन्वर्ट होके मांगना शुरू करने से क्या होगा। तो असली दोनी पोलो जो प्रैक्टिस कर रहा है वो भी तो विक्टिमाइज हो रहा है। इसको समझना जरूरी है। ये क्रिश्चियन और ये का दोनी पोलो और ये हिंदू का ये फाइट नहीं है। ये क्रिश्चियन जो आज करा है इंडिजिनस पीपल के लिए, हम एक इंडिजिनस है, लेकिन हम जो मेरा मन का शांति के लिए हम अपना ये इसको हम चुना है कि रास्ता चुना है क्रिश्चियन को, जीसस को फॉलो करता है। तो उसी तरह इसमें ये लोगों को सरकार कंप्लीट रिफिल करना है, समाज में शांतिपूर्वकता होना भी है। और आप देख सकते हैं कि हम लोग अरुणाचल में क्या एक फैमिली में हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब मिलजुल के रहता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ये सरकार का कुछ तो मतलब इसका पीठ पीछे कुछ तो है, ताकि यहाँ में रिलीजियस में फाइट करके बैठे उन लोग कुछ काम कर ले। बहुत बड़ा एक हिडन उन लोग का एक कंस्पायरेसी है। इसको चाहे वो कोई भी रिलीजियस का पर्सन हो, इंटेलेक्चुअल हो, इंडिविजुअल हो, उसको समझना है। और हम लोग जितना जो अभी एसीएफ क्रिश्चियन समाज लोग उतार है उसका साथ देना है। सर, जैसे कि पेमा खांडू जी ने स्टेटमेंट दिया था कि ये आफ्टर 1978 जो पर्टिकुलरली किसी रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहे, बल्कि ये कल्चर और ट्रेडिशन और जो इंडिजिनस फेथ को प्रिजर्वेशन के लिए किया जा रहा है। तो फिर आप लोग जो क्रिश्चियन जो कहता है कि नहीं ये हमारा ऊपर में टारगेटेड हो रहा है, तो कंट्ररी हो रहा है स्टेटमेंट में, तो आप कुछ बता पाएंगे क्या, किस प्रकार से ये जो कल्चर का प्रिजर्वेशन को ये नहीं कर पाएगा इम्प्लीमेंटेशन होने से? ये कल्चर प्रिजर्वेशन और ये एक इंडिविजुअल ये है, मतलब निजीगत चॉइस है। और हम लोग भी तो कर रहे हैं, ऐसे क्रिश्चियन भी तो कर रहा है। आज आप या बोपा देखा, ये देखा, जो बोलता है वो जो निशी बोलता है, अपना जो लैंग्वेज बोलता है, अपना जो रहन सहन कान पीन बोलता है, वो सब हम लोग प्रिजर्व करके तो आ रहे, चाहे वो क्रिश्चियन हो कोई भी हो। लेकिन ये एक जो है कि जो सीएम साहब का कहना जो है उसका बिल्कुल गलत है। वो कहता है कि ये टारगेट नहीं करता। कैसे टारगेट नहीं करता? मैंने कहा कि देखिए, एक उन्होंने तो क्रिश्चियन को टारगेट नहीं करा, जो रियल दोनी फॉलो है, जो रियल बुद्धिज्म है, उसको टारगेट करा। ये एक का जरिए से बहुत इंट्रूडर लोग, आउटसाइडर का बात में आने जा रहा है। ये एक सरकार का हिडन एक उस समय जो पीके तंगुन ने बनाया, एक घटिया सोच दिमाग से बनाया इसको, ताकि वो तिब्बतियन रिफ्यूजी को यहाँ लाए, अपना पॉलिटिकल बेनिफिट्स मिले। ये बहुत एक हिडन एजेंडा है। तो उसमें बीच में दोनी फॉलो लगा दिया कि हम लोग तनी ट्राइब बोला इसमें बीच में, और जो TLC रीजन का बला लो, इसमें आपस में फाइट करके बैठे हैं। तो उन लोग प्रोस्पर होते रहे। अभी हो भी रहे, उन लोग देख रहे हैं ना। तो ये बहुत ही हिडन एजेंडा है। और कल्चर को, ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर्स है, उसको हम लोग ने क्या, क्रिश्चियन समाज ने ये नहीं होना है बोल के कभी किया? चाहे तो कर सकता है,
अरे हमारा पब्लिक का पैसा है, वो सरकार किससे बनता है? पब्लिक से बनता है। पब्लिक का पैसा को इंडिजिनस को ये प्रिजर्व करने के लिए, कल्चर ये सबको प्रिजर्व करने के लिए इंडिजिनस अफेयर्स है, तो उसका साथ ही साथ में लोग क्या जरूरी है? जो जमाना में एक अत्या सोच से बनाया था, इसको अभी हटाइए आप। पेमा खांडू आप एक इंटेलेक्चुअल है, पढ़ा लिखा एजुकेटेड है, हटाइए उस समय का जो बनाया है ना, इसको अभी रिपील कर सकता है। समाज में ये भाई भाई से ये से लड़ाना क्या जरूरी है? आज तक क्रिश्चियन समाज हम लोग ऐसी खड़ा कर रहे हैं, यहाँ में किसी रिलीजन धोनी फॉलो बोल के, हिंदू बोल के, बुद्धिज्म बोल के बोला नहीं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ खिलाफ है तो ये एक का खिलाफ है ना। इसको हमारा जो भाई लोग है, जो इंडिजिनस फेथ का लोग है, वो मतलब गलत में ले लेता है कि ये एक का अगेंस्ट बोल रहा है तो हम लोग को बोल रहा है, बोल के उन लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो देखिए, जो इंडिजिनस फेथ का भाई बहन लोग को भी हम बताना चाहिए, ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप लोग के लिए ये एक खतरा है। बाद में धोनी फॉलो बोलेगा, कोई नॉन ट्राइबल लोग धोनी फॉलो कन्वर्ट होगा। बुद्धिज्म में भी कोई देखो रिफ्यूजी बहुत है, कौन कौन आता है, आप लोग ये के लिए इशारा काफी है ना समझदार के लिए। तो उन लोग इंट्रूडर आएगा, आप लोग का उस असली हक को छीनेगा भाई। तो इसीलिए आप लोग भी हम लोग का साथ दीजिए और इस फाइट में जोड़िए है ना। ये एक इंडिजिनस अरुणाचल के लिए, अरुणाचल इंडिजिनस वर्सेस जो समाज को बिगड़ने जा रहा है उसका फाइट है। जी सर, तो आप ये कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को आफ्टर 1978 को इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहिए? इम्प्लीमेंटेशन तो देखिए, एक जब बन जाता है तो ना, वो विदाउट रूल का उसमें भी रहता है, एक से चलता है। बट अभी हम लोग का क्या कहना है कि इसको रिपील करो, रिपील कीजिए ना। आपका पास में पावर है अभी, पेमा खांडू सरकार, आप उसको चाहे तो रिपील करवा सकता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी ना, फॉर द जो मतलब अच्छाई के लिए, समाज का अच्छाई के लिए, शांतिपूर्वक एनवायरमेंट के लिए इसको हटा सकता है ना कि आप उसको और भी इग्नाइट करेगा, ये होना है वो होना है। आप ऐसे सीएम देखो, कोई भी रिलीजन का, कोई भी धर्म का अगर लॉ बनता है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो खराब है, वो तो किसी को तो डीमेरिट होगा ये। इसलिए न्यूट्रल लॉ होना है, ये लॉ ही नहीं होना है। लॉ नहीं होने से पहले भी तो हम लोग चलता था। हमारा क्या दादाजी लोग प्रीस्ट था, हाई प्रीस्ट था लोकल में, इंडिजिनस में, तो उन लोग क्या ये रूल का चाहिए था क्या? नहीं चाहिए भाई। इंडिजिनस को असली जो धोनी फॉलोवर है उसको कोई रूल कुछ नहीं चाहिए, उसको कोई डिपार्टमेंट भी नहीं चाहिए। अभी असली इंडस्ट्रीमेंट काम में हो रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर बोल के वहां से सैंक्शन लगा, सैंक्शन स्कीम वगैरह आके टेंडर वगैरह मिल के उसका वजह से अभी ये फाइट कर रहा है। हम लोग इतना जितना है उतना रहना है, हम लोग के कहा के मिल बांट के खाना है बोलते हैं। इंडस्ट्रीमेंट इसलिए तो आधा उधर वापस जा रहा है, हमको वर्क उधर मिल रहा है वापस जा रहा है। हम लोग क्रिश्चियन में कभी इंडस्ट्रीमेंट होता नहीं है। हम इतना साल से यूथ कर रहे हैं, हम क्या अभी ये है क्या जितना उल्टा सकता है हम लोग जो ये होता है अपना पैसा खर्चा करके ये करके करता है, मतलब इधर उधर जाने के लिए, या कहीं हम लोग का पैसा नहीं देता है क्रिश्चियन में। तो इंड्यूसमेंट तो असली उसमें हो रहा है। तो आप रिक्वेस्ट है, लास्ट में आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सरकार को, आप प्लीज BFR एक्ट को उसको स्ट्रिक्टली लागू कीजिए, IRP सिस्टम को लागू कीजिए और ये एक्ट को कंप्लीट रिपील करिए। थैंक यू सो मच। पेमा खांडू हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है आफ्टर 1978 को लेके, उन्होंने कहा है कि ये पर्टिकुलरली किसी रिलीजन को टारगेट नहीं करे, बल्कि ये समाज का भलाई के लिए, जैसे हमारा कल्चर को प्रिजर्वेशन को लेकर, देन हमारा इंडिजिनस फेथ एंड ट्रेडिशन को प्रिजर्वेशन को लेकर, तो उस नजर से देखते हैं तो ये इम्प्लीमेंटेशन तो कुछ हद तक सही है लगता है। आप क्या कहना चाहेगा सर? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसा हमारा चीफ मिनिस्टर ने बोला है, कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए ले रहा है बोला है, लेकिन हम ये मानना है कि हम लोग कल्चरल प्रिजर्वेशन तो हम लोग करता है, हम लोग क्रिश्चियन होके भी अपना जो इसी ट्रेडिशन कस्टम्स को प्रिजर्व करता है। तो इसमें हमारा फेथ का साथ में कुछ ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए बोल रहा है। तो इसलिए मेरा बोलना ये है कि एक विश्वास तो अलग है, लेकिन कल्चरल हम लोग निसी जो हम निसी का है, निसी क्रिश्चियन होने का नाते हम लोग कल्चरल को प्रिजर्व करता है।
तो इसलिए ये कल्चरल प्रिजर्वेशन और फेथ में डिफरेंस थोड़ा समझना जरूरी है हमारा सीएम को भी, ताकि कल्चरल तो एक मतलब हम लोग का लिविंग में लाइफ में जो हम लोग करता है वही है, और विश्वास तो अपना एक अंदर का चीज होता है। तो इसलिए हम तो लगता है ये कल्चरल को डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है क्या, हम लोग क्रिश्चियन लोग उल्टा कल्चरल प्रिजर्वेशन कर रहा है बोल के हम लोग ये सोचता है। जी सर, मैं जैसे कि क्रिश्चियन का ऊपर में एक टेक है, कहता है कि क्रिश्चियन फोर्सफुली कन्वर्जन करे, तो ये जो कन्वर्जन है एक्चुअली आफ्टर 1978 एंटी कन्वर्जन तो भी इम्प्लीमेंटेशन इसीलिए ही किया जा रहा है कि ताकि फोर्सफुल कन्वर्जन से बचाया जाए हमारे इंडिजिनस ग्रुप लोग को। तो आप क्या कहना चाहेगा सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक जैसा हम 1978 से लेके आज तक क्रिश्चियन जो हुआ है कोई भी फोर्सफुल नहीं हुआ है। जितना भी हम लोग अभी रिकॉर्ड को देखने से भी सब लोग अपना आप से समझ के अपना आप से जो अल्टीमेटली अपना से ही जो क्रिश्चियन को एक्सेप्ट करता है, आज तक फोर्सफुल कन्वर्शन हम नहीं देखा। तो इसलिए ये जो फोर्सफुल कन्वर्शन का जो वर्ड है ये यूज नहीं करने से ठीक है क्या, वही हम सोचते हैं। तो हम लोग अरुणाचल में स्पेशली हर एक अपना अपना जो कष्ट से अपना जो तकलीफ से ईश्वर का साथ आता है, क्रिश्चियन होता है। तो इसलिए हम सोचता है ये जितना भी ये लोग जो फोर्सफुल कन्वर्शन बोलने वाला अपना खुद जाकर के क्रिश्चियन को पूछने से सीखे, हर एक बिलीवर को पूछने से सीखे। कोई बिलीवर अपना इतना तकलीफ में उसका बाद में हम लोग मतलब क्रिश्चियन में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए ये फोर्सफुल कन्वर्शन को हम नहीं बोलता है, इसको हम मना करता है, ये होगा ही नहीं, होता ही नहीं, कोई किसी को भी फोर्सफुल कन्वर्शन होता ही नहीं। सर, आप गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को कुछ अपील करना चाहेगा इम्प्लीमेंटेशन को लेकर? हम ये बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल खुद जानता है क्रिश्चियन क्या कर रहा है। क्रिश्चियन लोग इतना अभी गवर्नमेंट अरुणाचल को इतना आगे बढ़ा रहा है, क्रिश्चियन लोग इतना पीस में बढ़ा रहा है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हमारा क्रिश्चियन का जो ये पीस को देख के, क्रिश्चियन को ये अच्छा को देख करके और हम सब के ह्यूमन बीइंग अच्छा के देख करके एक अच्छा से उसको ये ले जाने से दिखे और ये रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं करने से दिखे बोल के ये मेरा विश्वास और ये मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को। थैंक यू सर। थैंक यू। पहले आप लोग क्रिश्चियन लोग ऐसे सुप्रीम कोर्ट में क्यों फाइल नहीं किए? ये भी बहुत सोशल मीडिया में चर्चा हो रहा है। ये सब सरासर गलत है। ये केवल और केवल जनता को गुमराह करने के लिए है। वो हाई कोर्ट को किसी ने बुलाया है और किसी का इशारा से हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है। वो पीआईएल फाइल करके सरकार ने खुद मांगा और सरकार ने बोला मैं ये सब कानून बना रहा हूँ, इस कानून को मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ, आप अनुमति दीजिए बोल के हाई कोर्ट ने उन्होंने जो एज आई हैव सेड दैट इट इज स्टेज मैनेज, जो दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट कोर्ट ऑर्डर। सर, आपका कहना है कि इस एक्ट में आपको लगता है कि ये क्रिश्चियन को टारगेट दे रहे हैं, तो इस एक्ट में जो आर्टिकल नंबर कौन सा नंबर को आप इसके अगेंस्ट में है कि आपको लग रहा है कि क्रिश्चियन को ये अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 25 to 28 of Indian Constitution, it is that act is totally violated the citizens' choice, the citizens' conscience to choose a religion, to profess a religion, to adopt a religion, to accept any religion as per his choice, and this is against the every individual's wishes. जैसे कि आपने कैबिनेट मीटिंग में आफ्टर 1978 इम्प्लीमेंटेड तो नहीं हुआ, मगर क्या आप लोग का धरना को जारी रखेगा और आप लोग का अगला कदम क्या होगा गवर्नमेंट ऑफ? ये जो शुरुआत है ये आज जो है हमने 10 फरवरी से पर्स जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट को शुरू किया है ना, 10 फरवरी से हमने शुरू किया है और हम 17 फरवरी को हमने एक हंगर स्ट्राइक हमने रखा और आज 6 जो मार्च को हमने हमारा फर्स्ट फेज ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट को आज हम अंत खत्म कर रहा है और आने वाले दिन हम सब एक साथ मिलके जितना भी डिनोमिनेशन है, जितना भी लोग हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे, हम आगे के क्या ठोस कदम उठाएंगे हम लोग बाद में आपको बताएंगे।